The most high-profile contest in Madhya Pradesh has started. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has started pushing in the Budni seat. Meanwhile, his wife Sadhna is banking on women's votes to garner more support. Bharatiya Janata Party is all set to use high-tech chariots during its election campaign to reach out to 1 crore people ahead of the assembly election in the state. The party will be using 30 such chariots, high-tech raths, during its campaign. The Saffron Party has planned 50,000 chariot meetings in the state that are equipped with LED lights to display BJP's promises and vision for the next 5 years. These new vehicles will be flagged off today by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. Chetan, my colleague, is still with us on the broadcast to give us more details about this. Chetan, चुनाव प्रचार में अब टेक्नोलॉजी और एक तरह से कह सकते हैं हाई प्रोफाइल रथ यात्राएं देखने को भी मिली थी। एक एल के अडवाणी की रथ यात्रा सबको याद है और शायद एक वही मुहिम है कि ये ऐसी एक रथ यात्रा हो या रथ यात्राएं हो जिनको लोग याद रखें। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। पहले जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को बताया गया और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हाई टेक्नोलॉजी के 230 रथ प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर रवाना कर दिए। ये रथ प्रतिदिन 2300 सभाएं करेंगे और 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा सभाएं इन रथों के माध्यम से होने वाली हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी दिग्गज नेता आता है जिसकी सभा कहीं भी चल रही हो, उस सभा को इन रथों के माध्यम से एलईडी लगाई गई है और 230 विधानसभा सीटों की जनता को दिखाई जाएंगी। लगभग बीजेपी का लक्ष्य है कि इन रथों के माध्यम से मध्य प्रदेश की 2 करोड़ से ज्यादा जनता तक पहुंचना है और सरकार की पिछले 5 साल की जो योजना है, इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो डॉक्यूमेंट्रियां बनी है, वो डॉक्यूमेंट्रियां जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी। रथ को हाईटेक बनाया गया है। एमपी के मन में मोदी, एक क्यूआर कोड बनाया गया है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो और एमपी के मन में मोदी, फिर एक बार भाजपा सरकार, ये नारा दिया गया है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिन चेहरों को जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर लगाया गया था, उन चेहरों को ही बीजेपी ने इन हाईटेक रथों में लगाया गया है। खास तौर पर जो चेहरे जन आशीर्वाद यात्रा में थे मध्य प्रदेश के, उन चेहरों में ज्यादातर लोगों को टिकट मिल गया है, लेकिन अभी कविता पाटीदार को टिकट नहीं मिला। तो संभावना जताई जा रही है कि अब उनकी 5वीं सूची जो बीजेपी आएगी तो उसमें भी उन्हें टिकट देकर एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि दलित, ओबीसी और एसटी चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिन चेहरों के माध्यम से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उन चेहरों के माध्यम से ये रथ 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे उनके चेहरे के साथ। और जहां भी सभा होगी तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को इन रथों से तमाम जो बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री है वो प्रदेश की जनता तक पहुंचेंगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा होने वाला है। जी, अगर बुधनी सीट की भी हम बात करें तो वो भी एक तरह से एक फोर्ट्रेस मानी जाती है, पर वहां पर एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट का एक भिड़ंत होने वाली है जिसकी अपेक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे के कार्तिकेय चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान कल बुधनी में पहुंचे थे और 2 कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्तिकेय ने जब संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सीने पर आग लेकर आपको रण में उतरना है। और उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार बुधनी से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जीत होगी तो बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरी प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पूरे प्रदेश भर में दौरे करने हैं। पूरे प्रदेश में जो बड़ी सीटें हैं जहां पर लंबे समय से बीजेपी अपनी काबिज नहीं हो पाई, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना संबोधन करना है। ऐसे में चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा। यही कारण है कि साधना सिंह ने और कार्तिकेय सिंह चौहान ने, उनके बेटे ने, अब बुधनी की कमान संभाली और वो बुधनी में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी, साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान इसी कंस्टिट्यूएंसी 2000
2006 में, 1990 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में भी अच्छे तरीके से जीते थे। पर अभी भी वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो है पीने का पानी, इलीगल कोल माइनिंग जो है उसको लेकर भी वहाँ पर ऑन एंड ऑफ लोकल मीडिया में काफ़ी खबरें आती रहती हैं, और साथ ही साथ जो सड़कों की जो बदहाली है वो बड़े मुद्दे माने जाते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और भी मुद्दा है जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान परेशान हो सकते हैं? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जितने वादों का मध्य प्रदेश में दावा कर रहे हैं कि हमने विकास कार्य किए अमेरिका की तर्ज पर, मध्य प्रदेश में सड़कें बनी, लेकिन बुधनी के हालात ऐसे हैं कि लोग पानी को आज भी परेशान होते हैं, लोग सड़कों के लिए आज भी परेशान होते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की तस्वीरें बुधनी से कई आई। हमने देखा कोविड के दौरान एम्बुलेंस की तस्वीर बुधनी से आई, बुधनी से आए दिन ऐसी अस्पतालों से भी तस्वीरें आ जाती हैं जहां पर लोग स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती। लेकिन ये सिर्फ बुधनी की स्थिति नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। तो सरकार के दावे और सरकार का प्रयास, सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि दावों पर, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जो बुधनी इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां से विधायक हैं वहां पे भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। और यही कारण है कि तमाम समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि कार्तिकेय सिंह चौहान लंबे समय से बुधनी जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान लोगों से संवाद कर रही है, घरों में जा रही है, लोगों से मिल रही है, समझ रही, दुख दर्द समझ, तो उनकी परेशानियां दूर करने का भी प्रयास कर रही हैं। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बुधनी पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी जनता से भी पूछा था कि ऐसा भैया मध्य प्रदेश में दोबारा नहीं मिलने वाला, मैं चुनाव या नहीं लड़ूं या ना लड़ूं। मुख्यमंत्री बार बार जाके भावुक हुए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.